हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बस एक ही क्लिक लगता है आपको सब्सक्राइब करने में, ठीक है। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, तो चेक ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही कम प्राइस में नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आपको। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ मेटल आयन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो धातु आयन की प्रकृति किसी भी संकुल या कॉम्प्लेक्स के स्थायित्व या स्टेबिलिटी को प्रत्येक रूप से प्रभावित करती है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जो धातु आयन होते हैं, धातु आयन की जो प्रकृति होगी वो किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को, यानी कि धातु आयन में जो कॉम्प्लेक्स होंगे उस स्टेबल है या नहीं, या प्रत्येक रूप से प्रभावित करता है, ठीक है। मेटल आयन की प्रकृति विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती है, जो निम्न प्रकार है। तो फर्स्ट है चार्ज ऑन मेटल आयन। तो देखते हैं, धातु पर आवेश बढ़ाने के साथ साथ संकुल के स्थायित्व में वृद्धि होती है, ठीक है। जैसे कि आप जो मेटल होते हैं उनमें अगर आप आवेश बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आवेश बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी में क्या होगी, वृद्धि होगी, तथा संकुल की क्रियाशीलता में कमी आएगी, और ये क्या होंगे, उनमें क्रियाशील कम होंगे। अब किसी संकुल में केंद्रीय धातु आयन पर जितना ज़्यादा आवेश होता है वह लिगेंड को अपनी ओर उतनी प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें जो केंद्रीय धातु पर जितना ज़्यादा आवेश होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, तो वो क्या होगा, वह लिगेंड अपनी ओर उतना ही प्रबलता से आकर्षित करेगा, ठीक है। लिगेंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तथा आकर्षित प्रबल होने के कारण ये संकुल में धातु व लिगेंड के मध्य बंध प्रबल होता है, तथा संकुल में स्थायित्व में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। आ रहा है समझ में आपको? एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये मेटल है, ये क्या है, सेंटर एटम है, और इसके आजू बाजू क्या है, 4 लिगेंड है, ठीक है। लिगेंड है ये, ठीक है। लिगेंड को एल से प्रदर्शित किया है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितने ज़्यादा आवेश होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा आवेश होगा तो वो क्या करेगा, मेटल यानी सेंट्रल एटम लिगेंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। जैसे जैसे ये इसके में चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लिगेंड को अपनी ओर आकर्षित करता जाएगा, ठीक है। और ये जब तथा प्रबल आकर्षण प्रबल होने के कारण, जब आकर्षण प्रबल हो जाएगा तो इससे क्या होगा, धातु व लिगेंड के मध्य प्रबल जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, मजबूत होगा। इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, प्रबल होगा, ठीक है। क्या होगा, प्रबल होगा। और इससे क्या होगा, आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या होगा, स्टेबल बनेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जैसे संकुल हेक्सा साइनोफेरिक FeCN6 -4 में केंद्रीय धातु क्या है हमारे पास, Fe है। Fe की ऑक्सीकरण अवस्था F2 है, ठीक है। जबकि संकुल क्या है, FeCN6 -3 केंद्रीय धातु परमाणु Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, ठीक है। अतः Fe2 का स्थायित्व Fe3 की तुलना में कम होता है, क्योंकि Fe के ऊपर आवेश +3 होता है, ठीक है, और Fe2 पर आवेश +2 होता है। अतः जिस पर केंद्रीय धातु परमाणु ज़्यादा होता है उस पर का स्टेबिलिटी अधिक होता है। आ रहा है समझ में? आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर में है साइज ऑफ मेटल। अब मेटल साइज में, अगर मेटल के साइज से भी स्टेबिलिटी में क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी और स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल दिया है CuNH3 4+2। अब जैसे कि साइज डिक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज होगी और स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। जैसे कि यहाँ पे FeNH4 3+2, ठीक है। मेटल आयन का साइज जितना छोटा होता है उसके द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्टेबल होगा। मतलब कि साइज छोटा होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। और साइज जितना बड़ा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। थर्ड नंबर में है विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेटल किसी मेटल आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी अधिक होती है उसके द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्थायी होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है, स्टेबिलिटी में। फिर है आयनन विभव, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल।
मेटल में आयोनाइजेशन एनर्जी में वृद्धि में उनके कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बढ़ाता जाता है। फिर आ गया है नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड की प्रकृति। तो फर्स्ट है लिगेंड की क्षारीयता शक्ति, बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगेंड। कॉम्प्लेक्स बनाने वाले लिगेंड की क्षारीय शक्ति जितनी अधिक होती है कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्टेबल होता है। ठीक है, लिगेंड की इलेक्ट्रॉनिक डोनेट करने की क्षमता जितनी अधिक होती है उसके साथ साथ निर्मित कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे Fe छोटा है, Fe बड़ा है, फिर Cl, फिर Br, फिर सबसे छोटा है I। हेलाइडों के द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का क्रम क्या होगा, ये इसकी स्टेबिलिटी कम होगी और इसकी F की ज़्यादा होगी। फिर है सेकेंड नंबर में लिगेंड का आकार एवं आवेश, साइज एंड चार्ज ऑफ लिगेंड। तो लिगेंडों में उच्च आवेश यानी हाई चार्ज तथा साइज छोटा पाए जाने पर अधिक स्टेबिलिटी संकुल बनते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, अब Fe आयन का साइज छोटा होता है, अतः कॉम्प्लेक्स फ्लोरीन जो कॉम्प्लेक्स होगा वो अधिक स्टेबल होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। जबकि जो क्लोरीन होगा वो कॉम्प्लेक्स कम स्थायी होता है। ठीक है, उसका साइज कम होगा इसलिए वो कम स्टेबल अधिक होगा इसलिए वो क्या होगा, कम स्थायी होगा। ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन प्रभाव, क्रिस्टलीय फील्ड स्प्लिटिंग इफेक्ट। क्रिस्टलीय फील्ड स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स की ऊष्मा गति की स्टेबिलिटी में वृद्धि करता है। फर्स्ट है हीट ऑफ हाइड्रोशन, जल योजन ऊष्मा। M2+9+H2O की जब रिएक्शन होगी तो MH2O, ठीक है, 6 और यहाँ पर Ag। किसी एक्वा कॉम्प्लेक्स के लिए जल योजन ऊष्मा जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक स्थायी होगा। सेकेंड नंबर में है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, फ्री एनर्जी चार्ज। फ्री एनर्जी की जितनी अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्थायी होता है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेसिक तरीके से और काफ़ी ज़्यादा इजी वे में मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और MSc केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।